Assalamualaikum. I hope you guys are doing well. This is lecture number 14 of our May June 2026 series और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम लोग मास, वेट एंड डेंसिटी के पास्ट पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, ओ लेवल्स के लिए पेपर 1 है और IGCSE के लिए पेपर 2 है। हम कंटेंट सारा कवर कर चुके हैं। अगर आपने कंटेंट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके कंटेंट की वीडियोस देख लेना। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास हार्ड क्वेश्चंस भी हैं और इजी क्वेश्चंस भी हैं। हम स्टार्ट इजी क्वेश्चन से लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे और फिर जब एंड तक पहुंचेंगे तो फिर क्वेश्चन जो हैं तब तक काफ़ी मुश्किल हो चुके होंगे। ठीक है, सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स। ठीक है, बिकॉज वी आर अबाउट टू स्टार्ट। ऑलराइट, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज़ 19 ग्राम्स पर cm3। आपको गोल्ड की डेंसिटी गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अब जैसे 19 ग्राम्स पर cm3 इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, A gold coin is 2 millimeters thick. इसकी thickness आपको given है which is 2 millimeters. Each face of the coin has an area of 4.5 centimeter square. अब ये जो face है ना, ये face, ये जो circle है, इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का एरिया आपको गिवन है विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द कॉइन। अब सबसे पहले स्टार्ट करो कि क्या क्या गिवन है आपको। आप नोट डाउन करते जाओ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है। आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज़ 19। ठीक है, आपको थिकनेस गिवन है और आपको वॉल्यूम गिवन है। ये थिकनेस गिवन है आपको और इसका एरिया गिवन है आपको। अब इस एरिया का यूज़ करके और इस थिकनेस का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो इसका, है ना। ज़रा इस शेप को गौर से देखो। ये शेप जो है, ये शेप क्या है, ये शेप है साइलेंडर। साइलेंडर और साइलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम पहले सर्कल का एरिया निकालते हैं और सर्कल के एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दिस केस आपको एरिया भी गिवन है, आपको ये लेंथ भी गिवन है। आपने सिर्फ क्या करना है, अपने एरिया को मल्टीप्लाई करना है इस लेंथ के साथ, ना आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो एरिया है वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, लेकिन आपको जो लेंथ है वो मिलीमीटर्स में गिवन है। तो पहले आपको इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे अपने एरिया को लेंथ से, लेकिन लेंथ को पहले आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 4.5 इंटू 0.2। अब इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक कैलकुलेटर जो मेरे पास है। 4.5 इंटू 0.2 4.5 इंटू 0.2 इज 0.9। आपका वॉल्यूम यहाँ से इस कॉइन का वॉल्यूम आ गया 0.9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया 0.9। अब आपको मास निकालना है। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि इन तीनों इक्वेशन से रिलेटेड एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स आते हों और हमें पता है वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब जो चीज़ निकालनी है उसे सब्जेक्ट बना लो। हम लोग क्या करेंगे, हम मैथ्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, वॉल्यूम को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैथ्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स निकालने के लिए हम अपने वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैथ्स कैसे निकलेगा, हमारा वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.9 और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है आपके पास 19। 0.9 को 19 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। आपके पास आता है 17.1। मैथ्स आपके पास यहाँ से आ गया 17.1 ग्राम्स, बिकॉज डेंसिटी भी क्या थी, डेंसिटी भी ग्राम्स में थी, इसलिए आपका आंसर भी ग्राम्स में आएगा। अब आप भी देख सकते हो यहाँ पे 17.1 तो नहीं गिवन है क्योंकि यहाँ पे राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने बहुत करीबी वैल्यू ढूंढ लेनी है जो कि यहाँ पे इन दिस केस बी है। बी आपका सही आंसर है। होप इट मेक सेंस।
Okay, next question. Two cylinders P and Q are made of copper. दो cylinders हैं जो कि copper से बने हैं. The height of P is twice the height of Q. P की height जो है वो Q से डबल है, ठीक है. और the diameter of P is half the diameter of Q. इसका जो diameter है वो Q से half है. Which statement is correct? The density of cylinder P is 4 times that of cylinder Q. तो इन सम ऑप्शंस में आपको डेंसिटी ही बतानी है. आपने ये बताना है कि P की डेंसिटी कैसे कंपेयर करती है Q से. तो हमेशा एक बात याद रखो कि डेंसिटी वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल. जब तक दो चीज़ें सेम मटेरियल से बने हैं दे विल हैव सेम डेंसिटी, ठीक है. डजेंट मैटर उनका साइज़ क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी शेप क्या है. अगर वो एक ही मटेरियल के ख़ानदान से बिलोंग करते हैं तो उनकी डेंसिटी सेम होगी. अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो अगर ये आपके पास एक कॉपर का पीस है और आपके पास ये एक कॉपर का पीस है, एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही बड़ा, अनलेस ये दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं तब तक इनकी डेंसिटी सेम होगी. अगर आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड के न जाने जितने मर्जी छोटे टुकड़े ले आओ, जितने मर्जी बड़े टुकड़े ले आओ, जिस मर्जी साइज़ का टुकड़ा ले आओ, हर टुकड़े की डेंसिटी सेम होगी. ओके, तो दे बोथ विल हैव सेम डेंसिटी. अब यहाँ पे पहली नज़र में तो आपको यही लगा होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशंस करनी है, बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत देर लगेगी. लेकिन ऐसी बात नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट सही तरह पढ़े हैं तो बहुत आसानी होगी. यहाँ से आपका आंसर आ गया सी इज़ योर करेक्ट आंसर. आगे आ जाओ. अब नेक्स्ट सवाल देखो. नेक्स्ट सवाल ये है कि द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर प्लॉटेड एज शोन. विच ऑब्जेक्ट हैज़ ए स्मॉलेस्ट डेंसिटी. अब इन चारों में से ये ए बी सी और डी में से किसकी डेंसिटी सबसे छोटी है. ये ए का मास है और ये ए का वॉल्यूम है. ये बी का मास है और ये वी का वॉल्यूम है. ये सी का मास है, ये सी का वॉल्यूम है. और ये डी का मास है, ये डी का वॉल्यूम है. मैंने इन दोनों के इन सब के मास और वॉल्यूम का यूज़ करते हैं मैंने सबकी डेंसिटीज निकाली, ठीक है. तो इधर से मेरे पास ए की डेंसिटी आ गई 4, बी की डेंसिटी 2 आ गई, ठीक है. सी की मेरे पास 2 आ गई और डी की 1 आ गई. अगर इसी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो डी की डेंसिटी सबसे छोटी है और हमने डी को करेक्ट कर दिया. बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टोन हैज़ अ मास ऑफ 390 ग्राम्स. एक पत्थर है जिसका मास है 390 ग्राम्स एंड इज डेंसिटी ऑफ 2.7 ग्राम्स पर cm3. अच्छा, एक और बात याद रखो कि जब भी आपको एक ऐसा सवाल गिवन हो जहाँ पे उन्होंने आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट की हो तो उस क्वेश्चन में बेस्ट काम आप ये कर सकते हो कि आप एक डायग्राम बना लो रफ, जैसे मैंने आप बनाई हुई है. तो स्टोन का मास क्या बने. स्टोन का मास है 390 ग्राम्स और स्टोन की डेंसिटी है 2.7. अब यू हैव अ कुकिंग ऑयल एज वेल. मेरे ख्याल से कुछ पकाने वाला काम होगा. ओके, अब कुकिंग ऑयल की डेंसिटी है 0.9. कुकिंग ऑयल की डेंसिटी है 0.9. ये कुकिंग ऑयल है और इसकी डेंसिटी है 0.9. विच मास ऑफ ऑयल हैज़ द सेम वॉल्यूम एज द स्टोन. ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि आपको यहाँ पे स्टोन का मास गिवन है और आपको यहाँ पे स्टोन की डेंसिटी गिवन है. अगर आप इन दोनों डिटेल्स का यूज़ करके अगर आप स्टोन का वॉल्यूम निकालते हो और सेम वॉल्यूम का ऑयल लेते हो जिसकी डेंसिटी ये है तो उसका मास क्या होगा ये आप फाइंड आउट करने. तो इसके लिए पहले हमने क्या किया कि पहले हमने स्टोन की ये दोनों डिटेल्स यूज़ करके जिसमें मास आ रहा है और डेंसिटी आ रही है, हमने इन दोनों का यूज़ करके हमने इक्वेशन यूज़ की डेंसिटी की और हमने यहाँ से वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. हमने यहाँ पे डेंसिटी को प्लग इन किया, मास को प्लग इन किया, वॉल्यूम को सब्जेक्ट बना लिया और यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू निकाल ली. और अब हम सेम वॉल्यूम का कुकिंग ऑयल लेंगे ये देखने के लिए उसका मास क्या आता है, ठीक है. तो डेंसिटी 0.9, वॉल्यूम इज़ 144. हमने क्या किया कि अब दोबारा से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम वाली इक्वेशन हमने यूज़ की. डेंसिटी हमने 0.9 प्लग इन की, ठीक है. मास हमें नहीं पता, मास को सब्जेक्ट बना लिया. वॉल्यूम की जगह हमने 144 प्लग इन कर दिया, मास को सब्जेक्ट बनाया और मास आ गया 129.6 ग्राम्स. अब यहाँ पे 129 तो नहीं गिवन बट आपको राउंडेड ऑफ वैल्यू गिवन है विच इज़ 130. तो हम 130 को सेलेक्ट कर लेंगे. आई होप इट मेक सेंस. नेक्स्ट सवाल. द mass of a paper clip is 0.50 grams. So you have a paper clip and paper clip looks something like this.
ठीक है, ये पेपर क्लिप है और इस पेपर क्लिप का जो मास है वो आपके पास है 0.5 ग्राम्स। ओके हो गया। और जिस मटेरियल से ये बना है उस मटेरियल की डेंसिटी है 8। उस मटेरियल की डेंसिटी है 8 ग्राम्स पर cm3। ओके, आपसे कहा गया है कि आपके पास एक डब्बा है, डब्बा तो नहीं, डब्बा अपने पास से बनाया, इसके अंदर नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स हैं। सॉरी गलत बना दी, देयर आर नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। ठीक है, अच्छा जी, देयर आर नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। अब इन सब पेपर क्लिप्स का जो टोटल वॉल्यूम है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्लिप्स इज 20 cm3। हाउ मेनी पेपर क्लिप्स आर देयर? तो यहाँ पे आपको गिवन है कि टोटल पेपर क्लिप्स का जो वॉल्यूम है वो 20 है। डेंसिटी नहीं चेंज होगी, पेपर बताया डेंसिटी वही रहेगी, इन सब की डेंसिटी वही रहेगी, डेंसिटी इज़ 8। अब हम कर कह सकते हैं कि हम लोग पहले इन दोनों डिटेल्स का यूज़ करके इन पेपर क्लिप्स का मास निकाल लेते हैं। ठीक है, मास निकाल लेंगे। हमें पता है कि एक पेपर क्लिप का मास कितना है और यहाँ पे हमें टोटल पेपर क्लिप्स का मास मिल जाएगा। फिर हम उस मास का यूज़ करके और इस मास का यूज़ करके ये निकाल सकते हैं कितनी पेपर क्लिप्स हैं, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग मैस फाइंड आउट करते हैं। तो मैस यहाँ से आ जाएगा, मैस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज 8, मैस नहीं गिवन, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 20। मैस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 8 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 होता है, 160 यहाँ से आंसर आ गया। 160 ग्राम्स आपके पास जो है ना पेपर क्लिप्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब हमें पता है कि टोटल पेपर क्लिप्स का मैस जो है 160 ग्राम्स है और एक पेपर क्लिप का जो मैस है वो इतना है। एक पेपर क्लिप का मैस 8, एक पेपर क्लिप का मैस 0.5 है। तो कितनी पेपर क्लिप्स पड़ी हैं, कैसे निकालेंगे? 160 को हम लोग एक पेपर क्लिप के मैस से डिवाइड कर देंगे, ये निकालने के लिए कितनी पेपर क्लिप्स पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 240। आपने 240 को टिक किया और यू आर गुड टू गो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको गिवन है कि अ रूम मेजर्स 4 मीटर्स इंटू 3 मीटर्स इंटू 2 मीटर्स। ये आपको रूम की ना लेंथ गिवन है, राइट, उनकी डायमेंशंस गिवन है। और द डेंसिटी ऑफ एयर इन द रूम इज़ 1.3 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द मास ऑफ एयर इन द रूम? अच्छा, तो आपको बताया हुआ है कि रूम की आपको लेंथ गिवन है कि अगर आपके पास ये रूम है ना, मैं बना के दिखाता हूँ। अगर ये आपके पास एक रूम है और रूम 3D में होता है तो पीछे की तरफ भी होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से रूम होगा 3D में। क्या बना दिया मैंने, इस तरह से रूम होगा। तो आपको ना इनकी XYZ लेंथ गिवन है। अब इनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो वॉल्यूम। कैसे निकालोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 एंड 12 2 24, 24 मीटर क्यूब आपके पास आपके रूम का वॉल्यूम आ गया। अब जाहिर सी बात है पूरे कमरे के अंदर हवा भी होगी। हवा की डेंसिटी आपको गिवन है, ये रही हवा की डेंसिटी। अब आपको क्या गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है। यस, व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम इज़ 24। ठीक है, डेंसिटी इज़ 1.3। वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो हवा अंदर है उसका मैस कितना है। अब हवा का मैस कैसे निकालेंगे? मैस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैस निकालने के लिए हम डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेंसिटी कितनी है, 24 है। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज़ 1.3। ये आपको मैस दे देगा। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशंस करें, 24 इंटू 1.3 आपको 31.2 देता है। और अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो 30 आंसर आ जाएगा, 31 आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऊपर गिवन है। आपने इसको टिक किया और आपका आंसर इंशाअल्लाह ताला सही हो जाएगा। होप इट मेक सेंस। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन जो थे अभी तक तो आसान ही हैं, अभी तक मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद से हमारी मुश्किल जो ज़िंदगी है वो मुश्किल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद से आपके जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, द डायग्राम शोज अ मटेरियल विद द डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर्स। अब आपको क्या गिवन है, आपको इस मटेरियल की डायमेंशंस गिवन है।
ठीक है, आपको इसकी लेंथ गिवन है, आपको इसकी हाइट गिवन है और आपको इसकी विड्थ गिवन है। इसका मास जो है वो 100 ग्राम्स है। अब आपने इसकी डेंसिटी निकालनी है। इट्स रियली इजी। ठीक है, आपको यहाँ पे मास गिवन है, मास इज़ 100 ग्राम्स। ओके, आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। 5 को अगर 2 से और 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। 5 2s are 10 एंड 4 10s are 40 cm3 आपके पास इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो अगर आपने यहाँ पे डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करते हो, डेंसिटी निकालने के लिए आप मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हो। डेंसिटी निकालने के लिए आपका मास कितना है, मास इज़ 100 को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितना है 40। यहाँ से डेंसिटी आपके पास आ गई 2.5। यप, सही है, 2.5 आपके पास यहाँ पे आपकी डेंसिटी आ गई। आई होप इट मेक सेंस। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से आसान थे, विल नॉट से बहुत ईजी थे। अगर आप शुरू में क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको ये भी मुश्किल लगेंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत आसान थे, मीडियम लेवल क्वेश्चन थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे डिफ़िकल्टी लेवल पर आए। टेंशन नहीं लो, अगर मुश्किल क्वेश्चन आते हैं मैं उनको भी बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आगे आ जाओ। ओके, 3 लिक्विड्स P, Q and R। 3 लिक्विड्स हैं P, Q and R। दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज़, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं, राइट, एंड डू नॉट मिक्स, और इसी वजह से आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। द लिक्विड्स आर प्लेस इन अ मर्जरिंग सिलेंडर। आपने इन तीनों लिक्विड्स को मर्जरिंग सिलेंडर के अंदर रख दिया है एंड अलाउड टू सेटल, और सेटल होने के लिए इनको टाइम दे दिया है। अ स्मॉल ब्लॉक इज देन ड्रॉप्ड इनटू द मर्जरिंग सिलेंडर एंड कम्स टू रेस्ट एज शोन, और यहाँ पे वो रेस्ट पे आ गया है। ऑलराइट, विच स्टेटमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज करेक्ट। अब डेंसिटी ऑफ ब्लॉक के बारे में जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है वो कौन सी करेक्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा, और वो ये है, वो कॉन्सेप्ट है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा जी, अब मेरी एक बात याद रखो, अगर आपने देखना है कि कोई भी लिक्विड है, अगर आप इस लिक्विड में कोई भी चीज़ ड्रॉप करते हो और आप ये जानना चाहते हो कि क्या वो चीज़ ड्रॉप करेगी, क्या वो चीज़ डूब जाएगी, सिंक करेगी या फिर फ्लोट करेगी, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आ गया मेरे पास वही वाला ऑब्जेक्ट जो ये रहा। ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अच्छा जी, हम शुरू से देखते हैं। ओके, अब मैंने छोड़ा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, छोड़ा। ओके, सबसे पहले ये गुजरेगा लिक्विड आर से। अब ये देखने के लिए कि क्या ये लिक्विड आर पे फ्लोट करेगा या सिंक कर जाएगा, वी हैव टू लुक फॉर इट्स डेंसिटी। हमें इसकी डेंसिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी ज़्यादा होगी लिक्विड आर से, इस लिक्विड से ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी छोटी होगी लिक्विड आर से, तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब ये है कि लिक्विड आर से ये डूब गया। इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी लिक्विड आर से ज़्यादा है ना, सिंक कर जाएगा। अब इधर आ जाओ, अब पहुँचता है लिक्विड क्यू पे। अब ये नीचे आगे पहुँच गया लिक्विड क्यू के ऊपर। अब ये देखने के लिए कि लिक्विड क्यू से आगे जाएगा, सिंक करेगा या तैरेगा, वी अगेन हैव टू लुक फॉर द डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम आर को चेंज करके पी डाल देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से। अच्छा, अगर इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड क्यू से ज़्यादा होती है तो ये सिंक कर जाएगा, अगर कम होती है तो ये फ्लोट करने लग जाएगा। तो ये देखो यहाँ से गुजर के नीचे तक पहुँच गया, ये पी तक पहुँच गया, ये क्यू में सिंक कर गया, बिल्कुल कर गया। इसका मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी क्यू से भी ज़्यादा है। अच्छा, अगर पी की बात की जाए तो पी में सिंक नहीं किया। अब देखो पी के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक की डेंसिटी जो है वो लिक्विड पी से कम है। तो
तो याद रखो, एक ऑब्जेक्ट तभी सिंक करता है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, और तभी फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। अगर हम बात करें वुड की, वुड पानी में क्यों नहीं डूबती? क्योंकि वुड की डेंसिटी पानी से कम होती है। अगर हम बात करें मेटल की, अब मेटल्स क्यों डूब जाते हैं? जैसे अगर हम कोई आयरन बॉल ले रहे हैं, वो डूब जाती है इसलिए क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। तो वो सब चीज़ें जिनकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती हैं वो डूब जाती हैं, जिनकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है वो तैरने लग जाती हैं। अब इस ब्लॉक की डेंसिटी लिक्विड आर से और क्यू से ज़्यादा थी, इसीलिए ये डूब गया इन दोनों में, लेकिन लिक्विड पी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विड पी की डेंसिटी से कम है। अब ये स्टेटमेंट करो, अब ये सवाल समझ आएगा। ए कह रहा है इट इज़ इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ क्यू, क्यू की डेंसिटी से इक्वल है। अगर इक्वल होती तो डूबता ना, ठीक है, अगर इक्वल होती है तो डूबता ना। बी कह रहा है इट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ पी, पी की डेंसिटी से ज़्यादा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इस ब्लॉक की डेंसिटी पी से ज़्यादा है। ओके, अगर डेंसिटी ज़्यादा होती लिक्विड से तो ये डूबता ना, लेकिन ये तो फ्लोट कर रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। इट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आर, अब वो कह रहे हैं कि आर की डेंसिटी से ज़्यादा है इसकी डेंसिटी। ओके, अच्छा, अब लिक्विड आर की डेंसिटी से ज़्यादा डेंसिटी कैसे होगी? वो उस केस में होगी जब लिक्विड आर में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए वो लिक्विड आर में सिंक किया? बिल्कुल लिक्विड आर में सिंक किया, तो लिक्विड आर से इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। दोबारा रिपीट करो, याद रखो, एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में तब सिंक करता है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, और वो तब फ्लोट करता है जब उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। तो लिक्विड आर में सिंक कर गया, इसकी डेंसिटी लिक्विड आर से ज़्यादा है, और वही सी कह रहे हैं, सी आंसर सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में तब सिंक करता है जब उसकी डेंसिटी क्या होती है? ग्रेटर डेंसिटी, ग्रेटर देन द लिक्विड, ताकि याद आए आप लोगों को। और फ्लोट तब करता है जब उसकी डेंसिटी स्मॉलर होती है लिक्विड से, स्मॉलर देन द लिक्विड। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। ये सवाल होपफुली समझ आ गया हो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट टेंशन नहीं लो, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे मैं उनको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट सवाल, एन इंजीनियर रिसर्च द डेंसिटी ऑफ 4 ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स बीइंग यूज्ड एज कूलेंट्स। ठीक है, तो 3 डिफरेंट लिक्विड्स हैं, एक्स, वाई एंड जी, और इन तीनों की डेंसिटीज निकाली हुई हैं। एक्स की है 785, वाई की है 1020, और जेड की है 1250। ठीक है, ये कभी मेरा पासवर्ड हुआ करता था मोबाइल का। नन ऑफ द लिक्विड मिक्स विद वाटर, और ये तीनों लिक्विड्स पानी के साथ मिक्स नहीं करते हैं। लिक्विड्स आपस में मिक्स तब नहीं होते जब उनकी डेंसिटी सेम नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों लिक्विड्स पानी में मिक्स नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज, राइट। पानी की डेंसिटी होती है 1000। अच्छा, ईच लिक्विड इज poured इन टर्न इनटू अ कंटेनर ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है। विच लिक्विड राइजेज एट दिस सरफेस। ओके, तो देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या है आपके पास? यहाँ पे आपके पास 4 लिक्विड्स हैं। कितने लिक्विड्स हैं? 4 लिक्विड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 लिक्विड्स हैं। इसमें से एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, और एक वाटर है। वाटर को भी ऐड कर लो। अब इस सवाल को छोड़ो, हम लोग अभी अपना सवाल सोल्व करेंगे, और वो ये है कि सबसे नीचे कौन सा आएगा, उससे ऊपर कौन सा आएगा, उससे ऊपर कौन सा आएगा, और उससे ऊपर कौन सा आएगा। इन द केस ऑफ लिक्विड्स याद रखो, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे आएगा। जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे आएगा। अब देखो, वाटर की डेंसिटी है 1000, सबसे नीचे कौन सा आएगा? सबसे नीचे आएगा जेड, सबसे नीचे आएगा जेड। जेड से ऊपर कौन आएगा? जेड से ऊपर आएगा वाई। वाई की डेंसिटी जो है वो जेड से कम है, लेकिन एक्स और वाटर से ज़्यादा है। फिर आएगा वाटर, ठीक है, और सबसे ऊपर आएगा एक्स। जो सबसे ऊपर आएगा उसकी होगी स्मॉलेस्ट डेंसिटी,
और जो सबसे नीचे आएगा उसकी होगी ग्रेटर बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट डेंसिटी। ठीक है, याद रखो हमेशा अगर आप लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हो जिनकी डेंसिटीज जो है वो डिफरेंट है तो वो मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, वो सेक्शंस में डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप पानी में ऑयल डालते हो ना तो ऑयल पानी कुकिंग ऑयल वो पानी के ऊपर आ जाएगा, कभी मिक्स होगा ही नहीं। आप सालन खाते हो ना, ऑयल मिक्स नहीं होता, ऑयल ऊपर आ जाता है। क्यों ऊपर आ जाता है? क्योंकि ऑयल की और वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, वो मिक्स नहीं होते हैं। इसी तरह जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे नीचे आएगा, और जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर आएगा। और अगर इस हवाले से देखा जाए सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? सबसे ऊपर एक्स आएगा सिर्फ। आई होप इट मेक सेंस। और मिक्स इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दोनों सब की डेंसिटीज में अच्छा खासा डिफरेंस है। आई होप ये सवाल समझ आया हो। ठीक है, आगे आ जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर्स लॉन्ग। अच्छा, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं हमेशा जब एग्जाम में जाओ। यू हैव टू कैरी अ पेंसिल। ओके, जस्ट कैरी अ पेंसिल एंड इंपॉर्टेंट डिटेल जो होती है इसको अंडरलाइन कर लिया करो। 50 मीटर्स लॉन्ग का मेरे पास यहाँ पे हाईलाइटर है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, आप लोग नहीं लेके जा सकते। 25 मीटर्स वाइड है और इसकी डेप्थ जो है, पानी की डेप्थ इसके अंदर 2 मीटर्स है। अब सिनेरियो गिवन है, राइट? क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक पूल है विच इज़ 50 मीटर्स लॉन्ग। ठीक है, इट इज़ 50 मीटर्स लॉन्ग, राइट? अब 25 मीटर्स जो है वो वाइड है यहाँ से। ट्वेंटी 25 मीटर्स जो है वो वाइड है और इसकी जो हाइट है आपके पास इस पूल की जो हाइट है वो आपको 2 मीटर्स के बने। इस पूल में जो पानी की हाइट है, पानी पूल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है, और जो पानी की डेप्थ है वो 2 मीटर्स है। इस पूल की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी है? इस पूल की लेंथ है 50 मीटर्स, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है ना, ये विड्थ इसकी है 25 मीटर्स, राइट? अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई आप निकालो डेंसिटी गिवन है आपको पानी के अंदर, इस पूल के अंदर जितना पानी है उस पानी का मास निकालो। अभी 50 मीटर्स आपको लेंथ गिवन है, आपको विड्थ भी गिवन है, आपको वाटर की हाइट भी गिवन है। इस डिटेल्स का यूज़ करते हुए आप आराम से पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वॉल्यूम होता है लेंथ इन 3 डायमेंशंस। आप क्या करते हो? लेंथ विच इज़ 50 मल्टीप्लाई करते हो हाइट से विच इज़ 2 एंड विड्थ से विच इज़ 25। ठीक है, 50, 25 एंड 2। अच्छा, तो इसके लिए मुझे अब एक कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज मैं आइंस्टाइन नहीं हूँ, मेरा माइंड इतना तेज़ नहीं है कि मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर कर सकूँ। सो 50 इंटू 2 इंटू 25 इज़ 2500। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ से आपके पास आ गया 2500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अच्छा, इसके बाद आपको ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है। बेसिकली लेंस, हाँ सही, बल्कि नहीं गलती नहीं की, सही किया। ठीक है, आपको डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। और आपको क्या निकालना है? आपको मास निकालना है, राइट? अच्छा, अब इक्वेशन डालो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है, ठहर जो मैं देखता हूँ उसके बाद। ओके, अब मैथ्स को सब्जेक्ट बना लेंगे। मैथ्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को वहाँ जाके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी इज़ 1000 और वॉल्यूम कितना है? 2500। ये आपको मैथ्स दे देगा। मैथ्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 2500 एंड 3 जीरो जो हैं वो एंड पे 1000 के। तो देख सकते हो आपके पास जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप इट मेक सेंस। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेबल शोज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स एक्स, वाई एंड जी। आपको 3 डिफरेंट लिक्विड्स का मास गिवन है और आपको उन सब के वॉल्यूम्स गिवन है। ठीक है,
अब वो कह रहे हैं लिक्विड आर प्लेस इन अ सेम कंटेनर, आपने उन सबको इकट्ठे एक साथ एक कंटेनर में डाल दिया लेकिन दे डू नॉट मिक्स। अब ऐसा सिर्फ तभी होता है जब उन सब की डेंसिटीज़ डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये है कि उन सब की जो डेंसिटीज़ है वो डिफरेंट है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर कौन सा आएगा और सबसे नीचे कौन सा आएगा। सबसे ऊपर वो आएगा जिसकी सबसे छोटी डेंसिटी होगी और सबसे नीचे वो आएगा जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये देखो, याद रखो, मैंने इन सब का मास और वॉल्यूम यूज़ करके मैंने इन सब की डेंसिटीज़ निकालनी है। ए की 0.6, वाई की 0.6 है, नहीं एक्स की 0.6 है, वाई की 1.19 है, जेड की 0.833 है। अब इनमें से देखो एक्स की डेंसिटी सबसे छोटी है तो ये सबसे ऊपर आएगा, ये आएगा सबसे ऊपर, और वाई की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ये आएगा सबसे नीचे। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। आगे आ जाओ। ओके अब ये क्वेश्चन देखो, स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ रॉक। एक बच्चा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने इस पत्थर की डेंसिटी निकालनी है। याद है ना डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मेथड, हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड डेंसिटी ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, विच टू मेजरमेंट्स डज द स्टूडेंट नीड टू मेक टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द रॉक। उसको ऐसी कौन सी दो रीडिंग्स चाहिए जिससे वो इस स्टोन की डेंसिटी निकाल सकता है। ठीक है, मेजरमेंट 1 इंक्रीज इन मास। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपको गिवन है कि खाली पानी का जो मैस है वो कितना है, 200 ग्राम्स है, राइट। और पानी प्लस स्टोन का जब आपने स्टोन ऐड कर दिया तो मैस पहुँच गया 264 तक। अगर आप 264 में से 200 को माइनस कर देते हो तो आपके पास इंक्रीज़ आ जाएगा। कितना इंक्रीज़ आया था, और इंक्रीज़ जो है ये क्यों आया था, पत्थर डालने की वजह से आया था, तो ये पत्थर का मैस है। तो इंक्रीज़ इन मैस, हमें इंक्रीज इन मैथ, यहाँ से इंक्रीज इन मैथ से हमें पत्थर का मैथ मिल जाएगा। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब अज्यूम करो कि भाई यहाँ पे हमें बताया तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इनिशियली अगर हमारा वॉल्यूम 30 था और पत्थर डालने के बाद 40 हो गया, तो जो इंक्रीज़ आया था वॉल्यूम के अंदर वो क्यों आया था, वो पत्थर की वजह से आया था, पत्थर डालने के बाद आया था। ये पत्थर का वॉल्यूम है जो इंक्रीज़ आया है। ठीक है, तो इंक्रीज़ होगा पत्थर का वॉल्यूम होगा, तो इंक्रीज़ हमें पत्थर का वॉल्यूम दे देगा। इंक्रीज़ इन मैस हमें पत्थर का मैस दे देगा, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम हमें पत्थर का वॉल्यूम दे देगा। और जब पत्थर का वॉल्यूम और पत्थर का मैस आ जाएगा तो हम उसकी डेंसिटी निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। हम मैस अपॉन वॉल्यूम करेंगे, हमारे पास डेंसिटी निकल आएगी। तो ए ही आपका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये ज़रा बहुत 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 मज़े का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखो, ये बड़ा कोई ना समझो मज़ेदार क्वेश्चन है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर देखो, अ प्लास्टिक बॉल हैज़ अ मैस ऑफ 4 ग्राम्स एंड अ वॉल्यूम ऑफ 20 cm3। एक प्लास्टिक बॉल है जिसका मैस है 4 ग्राम्स और जिसका वॉल्यूम है 20 cm3। देयर इज़ अ क्रैक इन द बॉल सरफेस, भाई बॉल के सरफेस में दरार आ गई है। द बॉल इज़ प्लेस इन द बाथ ऑफ वाटर, एक बाथ टब में आप इस बॉल को छोड़ देते हो। वाटर लीक्स इनटू द बॉल विदाउट चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ बॉल। अब वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है, लेकिन बॉल का वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एंड इवेंचुअली द बॉल सिंक्स, और वो सिंक कर जाती है, सिंक करना शुरू हो जाती है। विच मैस ऑफ वाटर हैज़ एंटर्ड द बॉल व्हेन द टॉप ऑफ द बॉल इज़ फर्स्ट लेवल विद द वाटर सरफेस। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब बॉल इस सिचुएशन में होगी कि भाई जो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो बॉल का ऊपर वाला हिस्सा है वो पानी के बिल्कुल लेवल के साथ लगा हुआ है। इस सिचुएशन में जब बॉल का ऊपर वाला हिस्सा पानी के बिल्कुल लेवल के साथ लगा हुआ है, इस केस में बॉल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ वाटर एंटर कर चुका है, जो पानी बॉल के अंदर एंटर कर गया उसका मैस बताओ। अब इवेंचुअली बॉल सिंक कर जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे कितना मैस एंटर किया वो बताओ। अब इस पॉइंट पे होगा क्या, इवेंचुअली बॉल की जो डेंसिटी है इस पॉइंट पर वो पानी के इक्वल हो जाएगी।
ठीक है, वो पानी के इक्वल हो जाएगी। अब पानी की डेंसिटी हमें गिवन है विच इज़ 1, राइट। अभी ऐसे ही नहीं गिवन है, किसी रीज़न की वजह से गिवन है, तो हमें 1 डेंसिटी गिवन है। अब बॉल की डेंसिटी हम निकालते कैसे हैं? बॉल की डेंसिटी हम लोग निकालते हैं मैस अपॉन वॉल्यूम। अब बॉल का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम वही रहेगा। अगर मैस की बात की जाए तो मैस, एक तो बॉल का अपना मैस है जो प्लास्टिक है, और एक वो मैस है पानी का मैस जो बॉल के अंदर एंटर करता है, राइट। तो हम क्या करेंगे? टोटल मैस लेंगे, एक बॉल का अपना मैस और एक वो मैस जो पानी का मैस है जो बॉल के अंदर एंटर करता है, तो ये हमें डेंसिटी देगा 1। अब यहाँ से हम m को सब्जेक्ट बना लेते हैं और m के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 16 ग्राम्स। यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया। सिर्फ लगने में मुश्किल लग रहा था, लेकिन मुश्किल था नहीं। अब खुद सोच लो कि अगर यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाते तो भाई आप लग जाते सालों साल, ये सवाल आपसे नहीं सॉल्व होना था। इसीलिए व्हेन एवर देयर इज़ अ सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू मेक अ डायग्राम, ठीक है। मेक इट अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ डायग्राम जब भी आपको इस तरह के सिचुएशन गिवन हो क्वेश्चन के अंदर। आई होप इट मेक सेंस। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ मजरिंग सिलेंडर कंटेन्स 30 cm क्यूब ऑफ लिक्विड। अब एक मजरिंग सिलेंडर है जिसका जो लिक्विड है वो 30 cm क्यूब है। सम मोर ऑफ द लिक्विड इज एडेड अंटिल द लिक्विड लेवल रीचेज द 50 सेंटीमीटर मार्क। आपने और लिक्विड डाला 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 जब तक जो लेवल था वो 50 तक नहीं पहुंच जाता। रीडिंग ऑन द बैलेंस इंक्रीज बाय 30 ग्राम्स, और जो बैलेंस पे रीडिंग आई थी वो 30 ग्राम से बढ़ जाती है। मतलब पहले जो रीडिंग थी हमें नहीं पता, पहले जो रीडिंग x थी, लेकिन वो लिक्विड डालने के बाद जो है वो 30 से इंक्रीज़ हो गई, 30 से इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड? लिक्विड की डेंसिटी क्या है? देखो यहाँ पे ध्यान से, लिक्विड डालने से पहले, वो स्पेशल लिक्विड डालने से पहले आपका पुराने लिक्विड का वॉल्यूम 30 था। जब आपने वो लिक्विड डाला तो इंक्रीज़ कितना आ गया? 50 आ गया। अभी इंक्रीज़ जो आया ना, ये उस लिक्विड की वजह से आया, तो ये इंक्रीज़ उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अभी इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे? हम 50 में से 30 को माइनस कर देंगे, 20 आ गया। 20 cm क्यूब जो है ये है वॉल्यूम उस लिक्विड का। अब हमें उस लिक्विड का मैस चाहिए। अब हमें नहीं पता है कि इस पानी का इनिशियल मैस क्या था, हमें नहीं पता है कि इस पानी का इनिशियल मैस क्या था, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि लिक्विड डालने के बाद मैस 30 से इंक्रीज़ कर गया। अभी इंक्रीज़ लिक्विड की डालने की वजह से हुआ ना, तो ये इंक्रीज़ जो है ये उस लिक्विड का ही मैस है। तो हमें मैस भी मिल गया, हमें वॉल्यूम भी मिल गया। हमने ये किया, मास अपॉन वॉल्यूम किया, और हमें क्या मिला? हमें लिक्विड की डेंसिटी मिल गई, हमें उस लिक्विड की डेंसिटी मिल गई। तो ये कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे मास अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। तो मास कितना है? मास है 30, वॉल्यूम है 20। अगर 30 अपॉन 20 किया जाए, लेट मी सी, इज़ 1.5 ग्राम्स पर cm क्यूब आपका आंसर आ रहा है यहाँ से। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा भाई, अब ये सवाल देखो। द मैस एंड वॉल्यूम ऑफ 4 डिफरेंट मटेरियल, जिसमें A, B, C और D आ रहा है, आर मेजर्ड। आपने इन चारों चीज़ों का मैस और वॉल्यूम, आपने इन सब चीज़ों का मैस और वॉल्यूम मेजर किया। वाटर हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1000 ग्राम्स पर मीटर क्यूब। विच मटेरियल विल फ्लोट इन वाटर? कौन सा मटेरियल पानी पे फ्लोट करेगा? तो याद रखो भाई, वो मटेरियल पानी पे फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी। फ्लोट के लिए क्या सिचुएशन होना लाजमी है? वो ये है कि भाई डेंसिटी मस्ट बी स्मॉलर देन वाटर। डेंसिटी मस्ट बी स्मॉलर देन वाटर, ठीक है। अब आपने करना ये है कि इन सब की डेंसिटीज़ निकाल लेनी है। ओके, पहले इसकी निकालते हैं, ए की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो अगर ए की डेंसिटी निकाली जाए, मास अपॉन वॉल्यूम किया जाए, 452 डिवाइडेड बाय 0.04, 11,300, जो कि काफ़ी ज़्यादा है पानी से। 2340 डिवाइडेड बाय 0.3, 7,800। अगली देखो, 90 डिवाइडेड बाय 0.03,
3000। आखिरी का देखो 320 डिवाइडेड बाय 0.4, 320 डिवाइडेड बाय 0.4, 800। अब ईमानदारी से बताना, चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से बताना किस एग्जाम्पल में डेंसिटी जो है वो पानी से कम है। भाई देख सकते हो डी की सिर्फ डेंसिटी जो है वो पानी से कम है, बाकी सब सब्सटेंसेस की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। तो ये सब सिंक कर जाएंगे, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। आई होप इट मेक सेंस।